जय बजरंग बली, पवन पुत्र, शक्ति और श्रद्धा के सिंबल। आपकी गर्ज से दुनिया आज भी गूंज रही है। परेशान और भटके हुए लोगों के लिए आशा की किरणें। हम आपकी शक्ति को प्रणाम करते हैं हनुमान जी। आपका आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हैं। हमें मार्गदर्शन दें जैसे आपने राम को दिया था, सत्य और धर्म के प्रकाश की ओर। अमित, एक युवा, आंखों में अचल विश्वास लिए हनुमान जी को अपने दिल के करीब रखे हुए था। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा के परिचित मंत्र उसके छोटे से घर में गूंजते थे। उसकी श्रद्धा कोई रिवाज नहीं थी, ये एक जीवन रेखा थी, शक्ति और शांति का स्रोत। अमित अपने पूरे विश्वास के साथ मानता था अपने प्रिय देवता की शक्ति में। अमित का दिन सुबह के पहले प्रकाश के साथ शुरू होता था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके कमरे में आती, अमित अपने मंदिर के सामने बैठ जाता। हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो अपने मन को शांत करता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसके लिए ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की यात्रा थी। हर प्रार्थना के साथ वो अपने मन को और मजबूत बनाते, अपने जीवन के हर पहलू को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते। अमित के जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। जब भी उसे लगता कि उसका मनोबल गिर रहा है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते और अपने मन को फिर से प्रेरणा से भर लेते। उसके लिए हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक रक्षक थे। उसके छोटे से घर में हनुमान चालीसा के शब्दों का गूंजना एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जो उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती थी। अमित का विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसका समर्पण उसे एक अलग पहचान देते थे। हर दिन वो अपने जीवन को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते, अपने मन को शांत और अपने जीवन को प्रेरणा से भर लेते। ये कहानी है अमित की, एक युवा के विश्वास और श्रद्धा की, जो अपने प्रिय देवता के साथ अपने जीवन को जी रहा था। राहुल, अमित का सबसे करीबी दोस्त, खुद को निराशा में डूबा हुआ पाता है। राहुल, जो हमेशा से एक खुशमिजाज इंसान था, अब अपने ही घर में एक अजनबी बन गया था। उसके चेहरे पर छाई उदासी और आंखों में छुपी हुई बेचैनी उसके अंदर के तूफान का पता देती थी। हर रात जब अंधेरा छा जाता, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और डर का एहसास होने लगता। उसका कभी खुशहाल घर अनदेखी ताकतों के लिए युद्ध का मैदान बन गया था। एक समय था जब ये डर जहरीले सांप की तरह उनके दिलों के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह डर ऐसा था जो उनके जीने की हर उम्मीद को खत्म कर रहा था। हर पल, हर घड़ी ये डर उनके साथ रहता, जैसे एक जहरीला सांप उनके दिलों को अपनी लपेट में ले रहा हो। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई देती थी और उनका जीवन एक भयानक सपने जैसा बन गया था। डॉक्टरों ने कोई इलाज नहीं बताया। उनकी दवाइयां उस अलौकिक पकड़ के खिलाफ बेकार थीं, जिसने राहुल के परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। राहुल और उसका परिवार
कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई इलाज नहीं बताया। उनकी दी हुई दवाइयां भी बेकार साबित हुईं। ये अलौकिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि किसी भी तरह से उसका तोड़ नहीं मिल रहा था। राहुल के परिवार ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उनका जीवन एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर अमित ने मदद करने का प्रण लिया। वो विश्वास की शक्ति, हनुमान जी की अचल ताकत को जानता था। भारी मन से उसने मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ यात्रा करने का प्रस्ताव रखा, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। उम्मीद से चिपके हुए राहुल आसानी से मान गया। उनकी यात्रा शुरू हुई। लंबे सफर के दौरान जय हनुमान का हर जाप उम्मीद की ओर एक कदम था। हवा पर की गई प्रेयर। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर उन्होंने वातावरण में एक स्पष्ट बदलाव महसूस किया। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई, डर और विश्वास का मिश्रण। अनदेखी। मंदिर आशा की किरण बनकर खड़ा था। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त प्रांगण में उमड़ पड़े। उनकी प्रेयरें अमित के अपने विश्वास को प्रतिध्वनित करती थीं। हनुमान जी उन्हें अंधेरे से मुक्ति दिलाएंगे। उनके दिलों में उम्मीद खिल उठी, क्योंकि वे भीड़ में शामिल हो गए। उनकी आवाजें झप में विलीन हो गईं। उनका विश्वास बरहते डर के खिलाफ ढाल बन गया। मंदिर के गर्भगृह के अंदर हवा भारी हो गई। जैसे ही पुजारी ने प्राचीन अनुष्ठान शुरू किए, राहुल का आचरण बदल गया। उसकी आंखें चमक उठीं, उसका शरीर ऐंठ गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही हो। डर, कच्चा और शक्तिशाली, हवा में भर गया। अमित अपने हनुमान चालीसा को पकड़े हुए नए जोश के साथ जप करने लगा। उसकी आवाज मजबूत और अटूट डर के बड़बड़ाहट से ऊपर उठ गई। हर शब्द एक प्रार्थना थी, हनुमान जी के हस्तक्षेप के लिए विनती। ऊर्जा से हवा में गड़गड़ाहट हुई। प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। अचानक भीड़ पर सन्नाटा छा गया। राहुल के संघर्ष समाप्त हो गए। वह गिर पड़ा। उसका शरीर लंगड़ा हो गया, क्योंकि अनदेखी शक्ति ने अपनी पकड़ छोड़ दी। एक सामूहिक हांफना, उसके बाद राहत की लहर पूरे मंदिर में फैल गई। अंधेरा छंट गया था। उसकी जगह हनुमान जी की कृपा के गर्म आलिंगन ने ले ली थी। अनुभव ने अमित और राहुल पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने पहली बार अटूट विश्वास की शक्ति, भगवान हनुमान की असीम दया देखी थी। उनकी कहानी भक्ति में पाई जाने वाली शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो अपनी अनदेखी लड़ाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण है। क्योंकि जब सब कुछ विफल हो जाता है, तो ईश्वर में विश्वास सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकता है। अमित और राहुल के जीवन में एक ऐसा पल आया जब उन्होंने आंखों में आंसू लिए मंदिर के प्रांगण में कदम रखा। उन्हें एक अनोखा अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया जैसे भगवान हनुमान उनके साथ हैं, उन्हें सहारा दे रहे हैं। उन्होंने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया, एक नई रोशनी जो उनके अंधेरे रास्ते को रोशन कर रही थी। यह अनुभव उनके जीवन का एक मोड़ बन गया।
अमित और राहुल ने अपने जीवन में भक्ति और विश्वास की शक्ति को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे एक सच्चा विश्वास इंसान को सबसे कठिन समय में भी मजबूत बना सकता है। उन्होंने अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया ताकि वे भी अपने जीवन में विश्वास और भक्ति की शक्ति को महसूस कर सकें। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जब सब कुछ असंभव लगता है, तब भी एक सच्चा विश्वास इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। भगवान में विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना और अपने सपनों को जीने का हौसला रखना ही जीवन का असली अर्थ है।